हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर है जो उन पर विश्वास रखता है, उनकी आशा टूटने नहीं होते हैं, क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखता है उनकी आशा कभी टूटती नहीं है, क्योंकि यहोवा यरोही है जो परमेश्वर आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आशा को टूटने नहीं देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने गवाही ठहराता है। एक गवाही दूसरे आत्मा बचाती है। जो कोई गवाही को विश्वास से सुनते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह को पाएंगे, क्योंकि खुदा की अनुग्रह का जो मगन होते हैं, जो पिता जो महिमा को प्रकट करता है, खुदा उनको जीवन में भी अपना अनुग्रह को देता है। जो दूसरे गवाही सुन के अपना जीवन में उस गवाही को देख के आशीष पाते हैं, जो रिसीव करते हैं, और एक गवाह दूसरे आत्मा बचाता है। गवाही द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। अगर परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करते राजा यीशु जो अनेक लोग का जीवन में प्रभु गवाही ठहरता है, कोई भी शैतान जो रुकावट डालती पिता यीशु के नाम से कार्य कर ना पाए। आमीन। हालेलुया। आप सब भाई बहन को जय मसीह की। मेरा थोड़ा आवाज़ थोड़ा बैठ गया है, थोड़ा सा प्रेयर, थोड़ा सा कॉलिंग की वजह से काफ़ी कॉलिंग आती मेरे पास। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद कर, पिता का अनुग्रह मुझ पर है, मैं पिता का धन्यवाद कर, उसका अनुग्रह हमेशा बने रहे, उसमें मैं बने रहा, मुझ में वो बने रहे। मेरे प्रभु मेरे प्यार है, मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे आवाज़ आज बैठने के बावजूद ही खुदा कहता है कि तो मेरे बेटा बेटी के लिए दुआ कर। हालेलुया। तो पिता यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनी, अगर आप किसी से भी प्रेयर कराते हैं या अगर आप प्रेयर करते हैं, तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह जब होता है तो क्या करना चाहिए? गवाही देना चाहिए। क्योंकि अगर गवाही नहीं देंगे तो शैतान क्या करता है? उस गवाही को चुरा लेता है। और आप अगर गवाही देते हैं और दूसरा गवाही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप एक गवाही देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह फिर दूसरे गवाही के लिए खड़ा करता है, क्योंकि एक गवाही दूसरे आत्मा बचाता है। अगर आपके जीवन में एक गवाही होता तो आप देना चाहिए। हर एक जीवन में परमेश्वर गवाही ठहराया। हालेलुया। अगर आप किसी से प्रेयर कराते हैं, किसी से आशीष पाए हैं, अगर गवाही दे रहे हैं तो बताइए। अगर आप गवाही दे नहीं पा रहे तो आप हर एक को बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। वो जिंदा खुदा है, तभी तो खुदा बोलेगा इसने मेरे महिमा को क्या किया, उसने छुपाया नहीं, लेकिन मेरे महिमा को क्या किया, उसने उज्जला में निकलने दिया। अगर परमेश्वर अगर आपका जीवन में गवाही खड़ा करता है तो गवाही देना चाहिए, क्योंकि खुदा की महिमा होती है। जहाँ कहीं भी आप प्रेयर कराते हैं या प्रेयर करते हैं, क्योंकि एक गवाही दूसरे आत्मा बचाता है। गवाही द्वारा परमेश्वर दूसरे गवाही के लेवल, गवाही एक ऐसा चीज़ है, टेस्टिमनी, जो लेवल बाय लेवल खड़ा होते हैं। हालेलुया। तो हमने भी बहुत सारे गवाही चर्च में दिया था, बहुत सारे परमेश्वर ने हमारे जीवन बहुत अद्भुत काम किया, बहुत अद्भुत काम किया। हम डेली 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 जब चर्च में जाते थे, संडे को संडे गवाही देते थे, तो हमारे कलीसिया में बोलते थे पासवान जी, हर एक लोग भी बोलते थे तो डेली डेली गवाही देती है। हर कोई लोग भी बोलते थे, बहुत लोग मुझे बहुत हंसते थे, लेकिन मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। आप मनुष्य पर बात लगाएं तो कभी आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। मैंने फिर भी परमेश्वर के नाम से गवाही देना नहीं छोड़ा। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने बहुत रोया था कि प्रभु मेरे जीवन में गवाही आए, प्रभु मैं गवाही दूँ। मैंने खूब गवाही दिया था। जब परमेश्वर की सामर्थ नहीं मिला था, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर तो आ चुका था। जब मैं पिता को बपतिस्मा ले ली और पहन ली, तब मेरे नया जीवन पाया। मैं मरने वाली थी और खुदा ने मुझे अपना आत्मा दे के बचाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उस गवाही मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते गया और मैंने गवाही दिया। इसीलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते तो डेली डेली गवाही देती है। हमको थोड़ा सा भी गवाही क्यों ना लगा, परमेश्वर के नाम को जब उठाने लगेंगे ना, शैतान दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन दबाना नहीं चाहिए। मनुष्य को भय नहीं, खुदा को भय करना चाहिए। जो खुदा को भय करता है, खुदा उनको आदर करता है। अगर आप मनुष्य को डरेंगे, मनुष्य कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन खुदा ना धोखा देगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। कि वो बहुमूल्य खून बहाया, बहुमूल्य कोड़े खाए हैं उसने आपके और हमारे लिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
जब भी परमेश्वर काम करता है तो कोई हंसेगा, कोई बेइज्जती करेगा, कोई क्या बोलेगा, वो सब चीज़ सोचना नहीं है। क्योंकि आप मनुष्य पर ध्यान देंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, दूसरे लोग की बातों में ध्यान देंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा पर ध्यान लगाएंगे तो जरूर आप खुदा पे निकट जाएंगे, तो मनुष्य आपके निकट आएगा। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य के पीछे भागने वाले नहीं, खुदा के पीछे भागिए और मनुष्य आपके पीछे भगाएगा खुदा। क्योंकि खुदा ने कहा है तुम सारे, परमेश्वर क्या कहा है, परमेश्वर ने कहा है तुम स्वर्ग की खोजी करो और सारा क्या बोलता है, सारा वस्तु, सारे आशीष तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। हालेलुया। तो मनुष्य पर भरोसा रखने वाले नहीं, खुदा पर जो कोई भरोसा रखता है ना कोई धोखा खाता है ना कोई निराशा होता है। मनुष्य जन्म तो लिए है, शैतान कभी भी धोखा दे सकता है और टेंशन देता है, चिंता करता है, उसमें अविश्वास में डगमगाना नहीं है। क्योंकि अविश्वास की आत्मा काम करता, डगमगाने लगता अविश्वास में। इसलिए विश्वास में स्थिर रहना है। खुदा ने कहा है आयुब के जीवन में इतना सारा परेशानी आया, लेकिन आयुब ने ठहरा रहा, क्योंकि उसने धन्य कहा परमेश्वर जो उसको परीक्षा लिया और उसने सफलता पाई। उसने कितना तकलीफ झेला, कितना परेशानी झेला, शैतान ने कितना सताया आयुब को, और उसने क्या, लास्ट में अंत में उसने आयुब ने जय और फतह पाई और एक परमेश्वर का अनुग्रह बेटा दास बन पाया। हालेलुया। तो आपको हमको स्थिर रहना है। कोई हंस रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उसको नहीं देखना है। कई जन सेवकाई भी करेंगे तो शर्माते डरते, क्या बोले क्या नहीं। आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे ना, खुदा आप पर हमेशा खड़ा रहेगा। कोई भी विरोध शक्ति क्यों ना हो काम नहीं कर सकता है। अगर पौलुस को देखिए कितना सता रहा था कलीसिया को, पौलुस को देखिए कलीसिया को कितना सता रहा था, बहुत सारे लोगों को सता रहा था, मसीह लोगों को। खुदा ने क्या कहा पौलुस को, हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस ने कहा हे प्रभु मैंने तुझे कब सताया। खुदा ने कहा तू मुझे सता रहा, मेरे दासों को सता रहा, मेरा बेटा बेटी के सताएगा तब तो मुझे को भी सताएगा। हालेलुया। इसीलिए जो कोई आप पर उंगली उठाता है खुदा पर उंगली जाता है, क्योंकि उसने आपको और हमको अपना स्वरूप में बनाया है। इसलिए मनुष्य पर भय करने वाले नहीं, खुदा को भय करके जब चलेंगे तो खुदा का ज्योति आपको अंधकार में कभी छोड़ने नहीं देगा। क्योंकि अंधकार से खुदा का ज्योति निकाल के लाके आपको ज्योति में खड़ा करता है। खुदा कहता है तुम ज्योति में बुलाए गए हो, ज्योति के गुण को प्रकट करो। तो क्या करना चाहिए, ज्योति के गुण को प्रकट करना चाहिए और खुदा की ज्योति को और थामना चाहिए। खुदा कहता है जब मनुष्य गड्ढे में गिर जाता है, हे बेटा हे बेटी, जब परेशानी आ जाती है, चार दीवारें बंद हो जाती है, तो वो मनुष्य सोचता है मैं कहाँ निकलूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, उसको समझ में नहीं आता है। कभी कभी मौत की रास्ता में दिखने लगता है, क्योंकि शैतान को संगति का जरूरत रहता है, उसको शैतान की सेना बढ़ाने की जरूरत रहता है, क्योंकि पृथ्वी शैतान के अधीन है। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो। पिता कहता है अगर तू मेरा हाथ थाम ले तो मैं तुझे, हे मेरे बेटी, हे मेरा बेटा, मैं तुझे उस आनंद की भरपूरी दिखाऊंगा जो तेरा दुख जो आनंद में बदल जाए। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो देखेगा तू मेरे महिमा। हालेलुया। तो शैतान बोलते ऐसे दलदल कहता है मेरे पास आ, खुदा कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। खुदा का हाथ में जो जाता है उस इंसान को कोई अलग नहीं कर सकता है। खुदा कहता है तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास आऊँगा। ऐसे परमेश्वर पिता कभी किसी का लाइफ में वो जबरदस्ती वाला काम नहीं करता है, वो प्रेम पिता है, वो स्वतंत्र दिया है आपको हमको चुनने के लिए। लोग कहते हैं कि मेरे को धर्म बदलने के लिए, अरे यीशु धर्म बदलने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए जगत में आया है। वो जीवन बदलना चाहता है, वो बहुमूल्य खून बहाया आपके लिए, हमको कुर्बानी किया, आपको हमारे लिए वो खुद ही को कुर्बानी किया है। हमारा आप क्या देंगे उसको, उसने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसने आपको और हमको जिस जगह में होना चाहिए उसको खुदा ने उस जगह में अपने आप को बलिदान दे दिया। तो क्या हम क्या करना चाहिए, क्या खुदा के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, क्या खुदा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो खुदा पर आप विश्वास करेंगे, खुदा के अनुग्रह को देखेंगे, दिन प्रतिदिन देखते जाएंगे, दिन प्रतिदिन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। हमेशा परमेश्वर आशा लगाने वाले को आशा टूटने नहीं देता है, क्योंकि वो जिंदा नासिरी है, वो जिंदा बाप है।
क्योंकि वो खुदा ने वो सच्चा परमेश्वर पिता और उसके हम सच्चे खुदा का संतान पाए जाते हैं, क्योंकि जो कोई विश्वास करता है उसकी संतान होने का अधिकार पाता है, और जो कोई बपतिस्मा लेता है वो क्या करता है, उसको पहन लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास करिए, मनुष्य बातों पर नहीं, ना किसी की और पर बातों पर चलना है। न परेशान तो बहुत आएंगे, लेकिन खुदा परेशान से निकलने वाला खुदा है। विपत्ति तो तुझ पर पड़ेगी लेकिन कोई हानि ना हो पाएगी, खुदा कहता है। और कहता है मैं तुझे उस मुश्किलों की घड़ी से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। पिता का धन्यवाद हो। पिता आपको बहुत ऐसे सारे से केक को आशीष करे कि ताकि आप परमेश्वर पिता को समझ पाओ। अब प्रभु एक प्रेम है, उस प्रेम में आप बने रहे और प्रेम में परमेश्वर का अनुग्रह को दिन प्रतिदिन पाते चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र शामतिकारी राजा यीशु, तेरे नाम के धन्यवाद करते, तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते राजा यीशु। तेरे चरण में आते खुदाबंद बाप परमेश्वर, ए उद्धार करता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद करते राजा। तू प्रेम है खुदा, उस प्रेम को हर एक एक जीवन में प्रभु उत्पन्न कर खुदा। ओ परमेश्वर, हर एक दुख को तू आनंद में बदल देने वाला मेरे प्रभु, हर एक एक दुखों को आनंद में बदल दे मेरे खुदा। ए परमेश्वर नाजरी यीशु, जो कोई तुझ पर भरोसा करता है उसकी आशा यीशु नाज के नाम से टूटने ना पाए। राशा खलारिया दोर बोर देबो न सुख लखाता लबरिदन बोर देबो न सुख निरिखबा लबरिदन मैंने सीख लिरी खाना रबो लबरिदन बोर दबा न शथलारी बखो लबरिगम न सुथलारी लखंदा रबो लबरिदन माना सुखिली खला रबा 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 लखाना रखो लिले खला रख नितम मन से लखई लखंदा लबो लबरिता नररा खल्ला रबन न सुख लखोलो रखोता। पिता तेरे नाम का धन्यवाद करते राजा यीशु। इस रात्रि काले प्रभु हमारा प्रार्थना करना हर एक एक घरों के लिए, हर एक एक के लिए नाजरी यीशु के नाम से आशीष के कारण ठहर पाए खुदा, और उनके दुखों आनंद में बदल जाए राजा। और तेरी प्रेम प्रभु उनके हृदय में कार्य करे खुदा। तेरे क्रूस की प्रेम जो तूने हमारे मनुष्य के लिए बलिदान चढ़ाया खुदा, तो एक निष्कलंक तूने परमेश्वर डिफरेंस आत्मा है खुदा, जो आपने प्रभु हमारे लिए मनुष्य पापी के लिए पिता तूने खुदा जगत परमेश्वर पृथ्वी से जगत में आया ताकि तेरे बहुमूल्य लहू बहाने से हम छुटकारा पाए गए और तेरे कोड़े खाने से हम चंगा पाए गए। हे मेरे प्यारे परमेश्वर, जो कोई विश्वास करते हैं खुदा तेरे महिमा को दिन प्रतिदिन देखने पाए खुदा। हर एक वीर शक्ति तेरे निकट में प्रभु, तेरा बेटा बेटी हर कोई विश्वास के साथ आती है। जो कोई रुकावट डालता है, जो कोई रुकावट करती है, जो विरोध करती है, नाज यीशु के नाम से मैं खंडित करते हो। हर एक एक कार्य करने वाली आत्माओं, अशुद्धता की आत्माओं, वीर शक्ति काम करने वाली आत्माओं, मैं होली गोस्ट फायर रिलीज करती हूँ। हर एक रुकावट डालने वाली आत्मा जब परमेश्वर के निकट में आते समय जो रुकावट डालती, नाज यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती। पिता तेरे जय की घोषणा करती हूँ। इन दिनों में जो कोरोना वायरस में प्रभु बीमारी है, नाज यीशु के नाम से सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो पाए, जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो पाए, जल्द से जल्द हर एक बीमारी देश राज्य में प्रभु शांति का साथ जीने वाले बन पाए, भय का साथ ना खुदा परमेश्वर पिता भय का साथ जीने वाले ना बन पाए खुदा, तेरे महिमा में अनुग्रह में पाए और आनंद बनाने वाले कर पाए। तूने प्रभु तूने कहा है तेरे दुखों आनंद में बदल जाएगा, हर एक दुखों आनंद में बदल जाए। तूने कहा मैं तुझे बहली और महामारी से बचाऊंगा खुदा बन। हर एक एक घरानो तेरे सामर्थ्य लहू के बाड़ा से डिप करते खुदा, हर एक एक घराना नाज के नाम से सुरक्षित पादर आपकी महिमा को देखने वाले बन पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर, जो जो प्रभु यूट्यूब को सुनते हैं प्रभु, जो जो प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना कराते खुदा बाप, उनकी दुखों आनंद में बदल जाए खुदा, और प्रभु यीशु के नाम से भी आशीष तो आपको महिमा को दिन प्रतिदिन देखने वाले बन पाए। जो बीमार है उनकी बीमारों प्रभु यीशु के नाम से चंगाई किया जाए, और तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। जो निराश है उनके दुखों आनंद में बदल जाए। जो सुसाइड करने के लिए प्रभु शैतान कार्य करता है, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती तेरे लहू को लगाती हूँ। जीवन में बहुत सारे चिंताएं होती है, लेकिन यहोवा की दी हुई शांति से सुख होती है। हर एक एक को शांति में सुख मिल पाए नाज यीशु के नाम से खुदा बाप। हर एक एक कमी घटी को पूरा कीजिए राजा। जो बोता है वो काटता है यीशु के नाम से। जो जो प्रभु बीज बोया है और नाज यीशु के नाम से 100 गुना फल लेके आए खुदा। तेरे वचन कहता जो शरीर के लिए बोएगा तो शरीर नाशवान के लिए वो काटेगा। और परमेश्वर तेरे अनुग्रह उन पर जाए राजा, और हाथ बढ़ाकर आशीष करके आजाद कर, बीमारी दुष्ट आत्मा से प्रभु चंगाई छुटकारा दे, ताकि तेरे महिमा को देख पाए।
पाए खुदा। मेरे प्रभु यीशु, हर एक जॉब की कमी घटी है प्रभु, उनके जॉब मिल पाए खुदा। जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाज़रेत यीशु के नाम से लोन मिलना पाए खुदा। सारी रुकावटें डालने वाली आत्मा यीशु के कार्य करना पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से कार्य करना पाए। और ये शंदा लिखा ये लखंदर यीशु दुर्बुरी दाबना शुको लिखा। मेरे प्रभु यीशु बाप, हे मेरे खुदा बाप, हे मेरे प्रभु यीशु, हर एक जन प्रभु तेरे हाथ में सौंपते खुदा। और उनकी दुखियों और निराश यीशु के नाम से जाते रहे। तूने कहा राजा यीशु तेरा दुख में आनंद में बदल जाएगा। हर एक दुख और नाज यीशु के नाम से आनंद में बदल जाए। जो चिंता कर रहे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं प्रभु, उनके लिए तू सत्य और मार्ग और जीवन और ज्योति है। उनको मार्ग दिखा खुदा, ताकि वो ज्योति में प्रभु हर एक कमी घटी, हर एक असंभव को संभव में प्रभु, और जो मनुष्य द्वारा नहीं तेरे द्वारा हो सकता है पिता, वो तू कार्य कर खुदा। मेरे प्रभु सवेरे रात सवेरे से आप तो संभाला, रात से लेकर सवेरे संभाल हर एक को प्रभु। जिस तरह माता संभालती है शांति का राजकुमार, तूने कहा यह परमेश्वर ईसा का वचन में परमेश्वर 6:13 में जिस तरह माता पुत्र को शांति देती है, मैं तुझे शांति दूंगा। नाज़रेत यीशु के नाम से हर एक मीठी नींद आए पिता, और उनको दुख नाज़रेत यीशु के नाम से आनंद बदल जाए। हे मेरे प्रभु यीशु, तूने कार्य कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तेरे लोग के बड़ा से ढांपती हूँ। और सवेरे तो संभाला, आपसे लेकर सवेरे संभाल, उनको दुखों का आनंद बदल दे, और रात्रि काल मीठी नींद दे। जिस तरह माता संभालते उस तरह संभाल के रख पिता। हाथ बढ़ाए राशि का धन्यवाद। सारी बातें में महिमा मिले, सदर महिमा आपके देते शीघ्र आने वाला मेरे प्यारे पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।